उतलंघा न्यूज दिखैया जम्मू संगवारी मन ला ए उतलंघा के जय जोहार करबो चर्चा घटना दुर्घटना के जिन सरोकार करथे आप मन ला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ह लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जेल विभाग के करीन समीक्षा किहिन की ग्रामीण क्षेत्र में बंद पड़े हैंडपंप के मरम्मत के काम जून महीना में ही पूरा करे जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज भी अलग अलग विभाग की समीक्षा बैठक ली। आज के दिन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्य की समीक्षा करेगी। ये मौका में उप मुख्यमंत्री अरुण साव घलो मौजूद रही। बैठक में मुख्यमंत्री हकीम की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कामकाज के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र में पिए के पानी की व्यवस्था निश्चित रूप से पहला प्राथमिकता है। जहां कहीं भी हैंडपंप बिगड़े स्थिति में है या बोरिंग के हालत ठीक नहीं है, ओकर तत्काल मरम्मत करे जाए और ये काम ला जून के महीना के अंत तक के पूरा करना जरूरी है। उनकर कहने जैसे कि पिए के पानी के संगे संग जहां कहीं भी निस्तारी की व्यवस्था में पिए के पानी और दूसर काम काज पर पानी की जरूरत पड़ी, वहाँ भी अलग तरह की व्यवस्था नलकूप के माध्यम से करे जाए या फिर डबरी या तालाब ला ओखर कीचड़ या लद्दी हटा करके पूरा नवा सिरा से उपयोग के लायक बनाया जाए। ये बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव घलोपन विभाग के कामकाज के बारे में जानकारी ली। वहीं मुख्य सचिव अमिताभ जैन घलो विभागीय कामकाज के बारे में अधिकारी मला निर्देश दी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा किहिन की गिरौदपुरी घटना में कलेक्टर और एसपी के लापरवाही के सेती करेगी निलंबन के कार्यवाही। किहिन की ऐसन घटना ला रोके बर नियम प्रक्रिया जल्द बनाए जाही। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा बलौदाबाजार जिला के गिरौदपुरी में हुए घटना के बारे में पत्रकार मला जानकारी दी। उनकर कहना है कि मामला में तत्काल कड़ा कार्रवाई करते हुए लापरवाही की स्थिति कलेक्टर और एसपी ला हटा देगी है और निलंबित कर देगी है। उनका ये भी कहना है कि वीडियो में जितना भी मामला प्रकाश में आए हैं से बहुत सारा मामला स्पष्ट हो गया है और कौन ये कार्रवाई के पीछे शामिल रही से, कौन तोड़फोड़ में शामिल रही से भी पता साजी हो गए है। गृह मंत्री हकीम के घटना के बाद कानून व्यवस्था लेकर के सवाल उठना स्वाभाविक है और वो खुद गृह मंत्री होने के बाद भी ये बात कहते हैं कि अब हर जिला में ऐसे संवेदनशील मामला पर एक स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग यानी कि मानक प्रक्रिया तय करी जाही, जिला सभी कलेक्टर एसपी ला पालन करना जरूरी रही। कांग्रेस के आरोप पर गृह मंत्री के कहना है कि कांग्रेस अगर राजनीति न करे तो ज्यादा अच्छा रही और भले ही कांग्रेस ये आरोप लगा थी कि भाजपा अपन असफलता छुपाए की कोशिश करत है, जबकि सच्चाई यही कि राज्य सरकार सतनामी समाज के प्रमुख पदाधिकारी मन से 10 तारीख के पहले ही बातचीत कर चुके रही से। उनका कहना है कि मामला में जो भी दोषी होही ओकर खिलाफ कड़ा से कड़ा कानूनी कार्रवाई करे जाही। देखिए, सरकार ने समाज से पहले ही बात शुरू कर दी। बात शुरू करने के बाद 10 तारीख से पहले ही उसमें न्यायिक जांच की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार की जा चुकी थी। तो समाज की जो मांग थी वो तो समाज में पूरी हो चुकी थी। समाज का कोई मामला नहीं रह गया है और इसलिए सरकार के माध्यम से भी जो कुछ किया जाना था वह भी उचित। प्रशासनिक ढंग से जो कुछ होना था उसमें जो दोषी है उन पर कार्यवाही की गई है और आगे जांच की जाएगी। हाँ, राजनीतिक ना करें, राजनीति ना करें उसमें जो दिखता है अगर वो बता पाएँ तो बात समझ में आएगी। बहुत सारे नेतागण भी उसमें संलिप्त हैं, पता चलता है, तो उस पर भी जांच हो रही है। उनको भी इस बात पर स्पष्टता के साथ कहना चाहिए। कानून व्यवस्था पर इस घटना के बाद सवाल उठना लाजमी है। मैं गृह मंत्री होने के बाद भी इस बात को कह रहा हूँ और ऐसे नहीं पूरे ही जिलों में क्या इसके संदर्भ में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, इस पर भी काम हो रहा है और शीघ्र ही उसको सभी जिलों में लागू किया जाए। घोर लापरवाही के कारण ऐसा किया गया है। वीडियो जितने प्रकाश में आए उसमें बहुत सारी बातें स्पष्ट होती हैं। कुछ और भी बातें फीडबैक आई जिसके स्थिति जिससे बहुत स्पष्ट हुआ, इसलिए जांच की भी कार्यवाही की जा रही है। सभी पहलुओं पर जांच करना है क्योंकि ये कोई सामान्य घटना तो है नहीं, समाज का विषय है नहीं। समाज के लोग प्रतिदिन प्रमुख लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आकर के स्पष्ट कर रहे हैं कि समाज का कोई विषय नहीं है, समाज तो संतुष्ट है और समाज का सब कुछ कहना है। असामाजिक लोगों ने किया है। अब ये कैसे हुआ, क्या बताना चाहते हैं करके बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर जानकारी होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। गृह और जेल विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री किहिन की कानून व्यवस्था के मामला में कलेक्टर और एसपी रहीन जिम्मेदार।
गिरौदपुरी जैसन घटना दोबारा झन होए एकर विशेष ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपन निवास कार्यालय में गृह और जेल विभाग के कामकाज के नियमित समीक्षा करी। ये बैठक में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा घलो मौजूद रही। एकर पहले मुख्यमंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की भी समीक्षा बैठक कर चुके रही हैं। आज के बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग मनोज कुमार पिंगवा और मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, डॉक्टर बसव राजू, राहुल भगत समेत अलग अलग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रही। बेरा में मुख्यमंत्री कहिन कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिकता के विषय है, जिसमें कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मन ला विशेष रूप से ध्यान देना है। मुख्यमंत्री की खास तौर से कहना रही से कि गिरौदपुरी जैसी घटना दोबारा झन होए, हर पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर ला लगातार आंतरिक जानकारी गुप्तचर सेवा के संपर्क में रह करके बचाव के उपाय करना पड़ी। उनका कहना है कि प्रदेश में शांति बनाए रखना कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ एक शांतिपूर्ण राज्य के रूप में पहचाने जाते, एक स्थिति गिरौदपुरी जैसी घटना दोबारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी अपन डहरले प्रशासनिक तैयारी और कामकाज के बारे में जानकारी दी। वहीं पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा हर जिला में करेगी व्यवस्था के बारे में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ला जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि गिरौदपुरी में कांग्रेस के जांच दल जाके वहां घटना के कारण के जानकारी हासिल कर ही राज्य सरकार ऊपर कमजोर प्रशासन व्यवस्था के लगाइन है आरोप। बलौदाबाजार जिला के गिरौदपुरी में हुई घटनाओं पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बलौदाबाजार रवाना होने से पहले पत्रकार मंच से चर्चा करी। एबेरा में किहिन की कांग्रेस के जांच समिति गठित हो चुके हैं। अब गिरौदपुरी की घटना के सच्चाई ला जनता के सामने लाया जाये। उनका कहना है कि ये घटना भाजपा सरकार के सबसे बड़ी नाकामी है। हमारे पार्टी के पदाधिकारी विधायक गण जो बलौदाबाजार में जो घटना घटी और कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय को फूंक दिया गया, जला दिया गया है, उसको देखने हम जा रहे हैं। और वहां जाने के बाद जो स्थिति होगी फिर आपसे चर्चा करेंगे। सरकार को जांच दल शासकीय तौर पे होना चाहिए, और यदि पार्टी यदि कर रही है तो फिर मंत्री को क्यों कर रहा है? मंत्री की कमेटी में कैसे? तो सरकार करे। सरकार की नाकामी के कारण से हो रहा है, और ये लिपापोती करने के लिए दयाल दास की अध्यक्षता में कमेटी बना रहे हैं और कोई बात कर रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये उसकी नाकामी है, सरकार की नाकामी है। भूपेश बघेल की यह भी कहना रही है कि छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हो रही से। कलेक्टर एसपी कार्यालय ला जला के रखना कोई सामान्य बात न है। ओकर बाद भी भाजपा के नेता मन आधारहीन बातचीत करत हैं। भूपेश बघेल की सरकार के लोगन मन ला ऐसे मामला में गंभीरता से कार्रवाई करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। नारायणपुर जिला के अबूझमाड़ इलाका में सुरक्षा बल के संग मुठभेड़ में 8 नक्सली मन के होइस मौत, एक जवान घलो होइस घायल। नारायणपुर जिला के अबूझमाड़ के जंगल क्षेत्र में कोतुल, फरस बेड़ा और कोरता मीठा के जंगल के अंदर सुरक्षा बल के जवान मन के साथ में नक्सली मन के मुठभेड़ में आज 8 नक्सली मन के मौत के समाचार मिले हैं। ये मुठभेड़ में एक जवान के भी घायल होने की सूचना है। पुलिस अधीक्षक बताएं कि इलाका में 2 दिन से केंद्रीय सुरक्षा बल, ITBP, DRG और जिला पुलिस बल के जवान मन के तलाशी अभियान चलत रही से। यही दौरान आज बिहिनिया नक्सल मन के साथ में मुठभेड़ होए के घटना रही से। लंबा समय तक चले मुठभेड़ में 8 नक्सली मन के मारे जाए के समाचार मिले हैं। पुलिस अधीक्षक बताएं कि घटना के बाद आगू भी कुछ दिन तक के अबूझमाड़ के जंगल में तलाशी अभियान जारी रही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। रायपुर से लोकसभा चुनाव रिकॉर्ड वोट से जीते के बाद राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हर राजधानी में आभार रैली में हुए शामिल। उखर समर्थक मन जगह जगह करीन फूल माला से स्वागत। रायपुर लोकसभा सीट से कीर्तिमान के साथ में निर्वाचित होने वाला नवा सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल के विजय आभार रैली निकालेगी। ये विजय आभार रैली में रामाभाटा बिरगांव स्थित मां बंजारी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ में बृजमोहन अग्रवाल अपनी यात्रा के शुभारंभ करीन, जिनके DM टावर, उरपुरा, व्यास तालाब, विमल एनक्लेव, भनपुरी चौक, पाटीदार भवन, राठौर चौक, बृजमोहन अग्रवाल के घर, सिंधी स्कूल, दुलार धर्मशाला, ललिता चौक, मोमिनपारा, तात्यापारा, लाखीनगर, आमापारा, सारथी चौक, लीली चौक, पुरानी बस्ती, कंकाली पारा होते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरे के बाद संपन्न हुई।
रामसागर पारा में रैली संपन्न होने के बेरा में उनकर समर्थक मन लड्डू से ब्रिजमोहन अग्रवाल ला तौलिन और पूरा लोगन मन ला प्रसाद के वितरण करीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। शंकरगढ़ विकास खंड के भुवनेश्वरपुर ग्राम पंचायत में राशन दुकान में करीबन 280 हितग्राही मन ला नहीं मिले हैं 2 महीना के अनाज। कलेक्टर से शिकायत के बाद दुकान संचालक और ओखर सहयोगी ला भेजेगी जेल। बलरामपुर जिला के शंकरगढ़ विकास खंड के भुवनेश्वरपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत राशन वितरण में गड़बड़ी के शिकायत लेकर के सैकड़ों ग्रामीण मन कलेक्टर कार्यालय में पहुंचिन और कलेक्टर ला ज्ञापन दिन और उचित कार्रवाई के मांग करीन हैं। एक खबर कुछ मीडिया के अलग अलग ढंग से प्रसारित भी हो चुके हैं। इस संबंध में जिला खाद्य अधिकारी शिवेंद्र कामटे बताइन कि जैसे ही दुकान के संचालक और सचिव राम गहन राम और सहायक विक्रेता वनस्पति राम के बारे में पता चली से पूरा घटना स्थल में जांच के बाद ये पाएगी इसके वर्ष 2023 में करीब 280 हितग्राही मन ला उनकर हिस्सा के अनाज नहीं दे गिरी से जो मामला में 3,41,000 रुपए की गड़बड़ी सरकार के साथ में करेगी है। ये जैसे ही दोष के मामला उजागर हुई से तत्काल दोनों दुकानदार मन ला गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए है। भुवनेश्वरपुर के पीडीएस के जो संचालक थे उनके विरुद्ध में दिनांक 11 जून को शंकरगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। शंकरगढ़ के भुवनेश्वरपुर के जो पीडीएस संचालक थे उनके द्वारा हितग्राहियों को 1 माह का खाद्यान्न नहीं दिया गया था अगस्त 2023 में। दूसर कोटी कुसमी के एसडीओ पुलिस एमैनुअल लकड़ा बताइन कि आर्थिक गड़बड़ी के मामला में राज्य सरकार डहार ले जैसे ही जांच के निर्देश मिले रही से तत्काल राशन दुकान के संचालक मन से पूछताछ करेगी और दुकान के स्टॉक के जांच में गड़बड़ी पाए के बाद उमल्ला जेल भेजे गए है। यहाँ शंकरगढ़ थाने का मामला है, भुवनेश्वरपुर ग्राम पंचायत का है। वहाँ फूड इंस्पेक्टर ने एक लिखित शिकायत आवेदन 11/6/2024 को थाना शंकरगढ़ में आवेदन दिया था, जिसके आधार पर लिखित शिकायत आवेदन के आधार पर ग्राम सरपंच भुवनेश्वरपुर, सचिव भुवनेश्वरपुर तथा सह उचित मूल्य दुकान की दुकानदार के विरुद्ध अपराध धारा 409, 420 IBC एवं 3/7 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अपराध विवेचना में आरोपी सचिव एवं उचित मूल्य दुकान की सहायिका की गिरफ्तारी हो चुकी है और फरार सरपंच मिला है, जिसकी पतासाजी में टीम गठित कर उनकी पतासाजी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। तो ये रही आज के शोर संदेश। काली फेर आप मन से मुलाकात हो ही लेके घटना दुर्घटना जिन सरोकार कर थे आप मन ला तब तक के मोला दो विदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खाबड़ मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।